कूडोस टू द फ्रांस फैंस। भाई जो लास्ट ईयर जो बैकलैश हुआ था, जो लियोन फ्रांस में हुआ था, वो जो क्राउड था वो उस साल का मेरे हिसाब से तो बेस्ट क्राउड था कोई भी पेपर व्यू के लिए। क्योंकि वही जो क्राउड था वहीं से सिंग अलोंग चालू हुआ था, वहीं से सारे दूसरे अरीनाज में जाके सिंग अलोंग चालू हुआ था। बहुत सी चीज़ें वो क्राउड ने जो किया था ना उसने रिफ्लेक्ट करी दूसरे शोज़ में। तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद ये साल क्राउड वो चीज़ को बीट ना कर सके भाई, बट ये साल फ्रांस का क्राउड ओवर द टॉप था, उससे भी बेटर था। भाई पेपर व्यू तो क्लैश एट द पेरिस अच्छा रहा। जो फ्रांस के क्राउड ने जो स्पेशल टच दिया है ना उसको, उससे वो पेपर व्यू का मज़ा और बढ़ गया है। भाई सीधी बात, नो बकवास, सीधा आते हैं जो मेन चीज़, जो मेन स्टोरी लाइन चल रही है करंटली डब्ल्यू डब्ल्यू में, उस पर थोड़ा बात करते हैं। भाई सेथ रॉलिंस ने कल लिया है रिटेन। वो कैसे किया, किस हिसाब से किया, क्या चीज़ सही थी, उस पर बात करते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर व्यू स्टार्ट होता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड से। अब ये मैच का डायरेक्ट लिंक बनता है मेन इवेंट से, क्योंकि ये रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, इन तीनों की फ्यूड चलती आ रही है रेसलमेनिया के बाद से, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। और जबकि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मेन इवेंट में मैच था, तो ये मैच का रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था। लीड ये मैच का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसके बेसिस पे एक आइडिया लग सकता था कि मेन इवेंट में क्या चीज़ हो सकती है। भाई बट ये चीज़ तो प्रेडिक्टेबल थी, मतलब पेपर व्यू था बट इसमें बहुत सी मैचेस प्रेडिक्टेबल थे। बट जिस हिसाब से मैचेस प्ले आउट हुए हैं, स्पेशली जो फ्रांस के क्राउड का स्पेशल टच मिला है, उससे मैचेस इन्हांस हो गए हैं, मैचेस की क्वालिटी इन्हांस हो गई है, जो फन है ना वो इन्हांस हो गया था। तो जैसे मैच पेपर व्यू स्टार्ट ही होता है रोमन रेंज से ब्रॉन्सन रीड के मैच के साथ में। भाई देखो, ये तो क्लियर था कि रोमन रेंज भाई ये मैच हारने नहीं वाला है ब्रॉन्सन रीड के सामने, कि रोमन रेंज का ये शायद ये साल का पाँचवा या चौथा मैच था। इसके पहले रोमन रेंज सारे मैचेस हारा है। और जो अब देखा जाएगा, जो रोमन रेंज के टाइटल हारने के बाद में जो बात चल रही थी कि रोमन रेंज का एक डिफरेंट आर्क होगा, रोमन रेंज का एक डिफरेंट कैरेक्टर दिखेगा, कि रोमन रेंज विदाउट किसी के हेल्प से मैचेस जीतेगा। वो अगर देखा जाए तो यहाँ से वो फेज रोमन रेंज का चालू हुआ है। तो ये तो क्लियर था कि रोमन रेंज मैच हारेगा नहीं, और वही हुआ, रोमन रेंज ने मैच को जीत लिया है। बट ये मैच में ना भाई ब्रॉन्सन रीड ओवर हुआ है, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड ने बहुत से चीज़ रोमन रेंज के मूव्स को न्यूट्रलाइज किया है। ब्रॉन्सन रीड ने वो बिग मैन वाली फील दी है ये मैच में। ब्रॉन्सन रीड ने वो जैसे ब्रॉन्सन रीड का स्पीयर, ब्रॉन्सन रीड ने जो रोमन रेंज का सॉरी ब्रॉन्सन रीड ने जो रोमन रेंज का स्पीयर न्यूट्रलाइज किया था, वो भाई बहुत स्पेशल चीज़ थी। क्योंकि पास्ट ईयर में हमने देखता है कि रोमन रेंज को उस तरीके से किसी ने न्यूट्रलाइज किया नहीं है। मतलब जो एक गॉड लाइक कैरेक्टर बन गया था, एक रोमन रेंज का कैरेक्टर बन गया था कि भाई ये बंदा तो हार ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, तो भी इमोटल टाइप जो एक कैरेक्टर बन गया था रोमन रेंज का। एट दी एंड वो थोड़ा, अब उसके कोडी रोड्स के रेसलमेनिया में कोडी रोड्स हारने के बाद में वो कैरेक्टर में चेंजेस तो आए हैं, रोमन रेंज मैचेस तो हारा है, बट यहाँ पे ना रोमन रेंज को न्यूट्रलाइज करके थोड़ा मोर बेबी फेस साइड लाया गया है। थोड़ा रोमन रेंज को ऐसा बिलीवेबल दिखाया गया है कि भाई ये बंदा भी अभी डैमेज ले सकता है। तो कूडोज टू ब्रॉन्सन रीड भाई, कुछ अब ब्रॉन्सन रीड भले ही मैच हारा है, ब्रॉन्सन रीड का एक करियर का सबसे बिगेस्ट मैच रहा है, और ब्रॉन्सन रीड भाई ये मैच में ओवर हुआ है। मुझे मैच से इतना, मैच तो अच्छा था, सब चीज़ डिलीवर हुई, बस मुझे मैच से एक चीज़ प्रॉब्लम है कि भाई ये मैच में जैसे मैच एंड होता है, रोमन रेंज से ब्रॉन्सन रीड को पिन कर दिया, रोमन रेंज जाते हैं आउटसाइड, आउटसाइड जाते हैं रिंग के, टेबल पे चढ़ के जो सेलिब्रेट करता है, भाई ये पहली बात तो ये रोमन रेंज ऐसे सेलिब्रेट करता नहीं है, तो थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। बट एट द टाइम सेंस बन रहा था, क्योंकि रोमन रेंज का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, तो अभी वो बेबी फेस कैरेक्टर है थोड़ा, मतलब प्योर बेबी फेस नहीं है, बट वो बेबी फेस कैटेगरी में ही आता है रोमन रेंज, तो सेंस बन रहा था वो चीज़ का। बट फिर जैसे फिर सेलिब्रेट करने के बाद में, जब रोमन रेंज सेलिब्रेट करता रहता है, तो पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड के साथ रिंग में रहता है। अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ से है, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू ने तो प्ले आउट हो गया है, मुझे ये चीज़ थोड़ी लगी कि बहुत टू सून कर दिया है ये चीज़, क्योंकि जिस हिसाब से इनके स्टोरी लाइन चलती आ रही है, रोमन रेंस पॉल हेमन के पीछे है,
क्योंकि सेथ रॉलिंस के पीछे तो ही है, बट उसके पहले रोमन रेंस पॉल हेमन से थोड़ा अपना बिजनेस सेटल करेगा। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा डब्ल्यू ने थोड़ा जल्दी कर दिया, इसको थोड़ा और रोक सकते थे। बट ये इसका सेंस बनता है मेन इवेंट में, क्योंकि डब्ल्यू ने ये क्यों किया। फिर रोमन रेंस अंदर जाता है, शूला फाला कलेक्ट करता है पॉल हेमन से, ठीक है। जैसे शूला फाला रोमन रेंस कलेक्ट करता है, पॉल हेमन को गिएटिन में डालता है। गिएटिन में पॉल हेमन पास आउट हो जाता है, रोमन रेंस पॉल हेमन को रिंग में छोड़ देता है। टेप फिर अगेर अनाउंसर डेस्क में जाता है, बाहर जाके साइन करके, भाई वो कितना लक्की क्राउड है यार, जिसको रोमन रेंस के शूज साइन करे हुए मिले हैं। 2 शूज रोमन रेंस ने फेंका है, 2 पे साइन किया था, वो पता नहीं अब क्या हुआ। 2 फेंकने के पहले ही, बचे हुए 2 फेंकने के पहले ही ब्रॉन ब्रॉन ब्रेकर आके रोमन रेंस को स्पेयर कर दिया थ्रू द टेबल। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर इंटरफियर करेगा। मतलब ये तो था कि ब्रॉन ब्रेकर आएगा मैच में, इन्वॉल्व होगा, बट मुझे ये नहीं लगा था इस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर इंटरफियर करेगा। मुझे लगा था कि पहले ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को मैच हारने के बाद पनिश करेगा, फिर ब्रॉन ब्रेकर आएगा, ब्रॉन ब्रेकर भी पनिश करेगा। बट ओवरऑल हुआ वही, ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर करता है रोमन रेंस को। फिर मल्टीपल सुनामीज हमने मैच में देखा, तो भाई यहाँ से तो मल्टीपल सुनामी रोमन रेंस को पड़ी है। यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि भाई अभी रोमन रेंस टाइम ऑफ ले रहा है। जितने भी टाइम तक कि रोमन रेंस टाइम ऑफ ले रहा है, रोमन रेंस टाइम ऑफ ले रहा है, जब तक कि सेंस नहीं बनेगा रोमन रेंस के रिटर्न का, जब तक कि रोमन रेंस टाइम आउट पे है, रोमन रेंस टेलीविजन से ऑफ है। अब मुझे लगता है कि ये सर्वाइवर सीरीज़ के पहले पहले ही हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने मिल सकता है। यहाँ से एक और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जे ओसो आता है रोमन रेंस को बचाने। जब ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को मारते रहते हैं, सुनामी पे सुनामी पड़ते रहती है, वहाँ पे आके जे ओसो ने आगे कोशिश तो करी और वहाँ पे बचाने की, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का जब जे ओसो को स्पीयर पड़ा, ठीक है, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर से जे ओसो की हालत डाउन हो गई थी, ठीक है। साफ पता चल गया था कि भाई भले जे ओसो को लास्ट वीक अपर हैंड मिला है सेगमेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि जे ओसो मैच जीते। तो जैसे ब्रॉन ब्रेकर ने जे ओसो को स्पीयर मारा, भाई इतना तो मुझे क्लियरिटी मिल गई थी कि जे ओसो तो मेन इवेंट का मैच जीतने नहीं वाला है। बट मेरा एक वो है कि ब्रॉन ब्रेकर भले भले ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर बहुत स्पेशल है, बट एक स्पीयर से थोड़ा मुझे लगता है कि काम नहीं बना, और 1 या 2 मल्टीपल स्पीयर्स जेओसो को पढ़ने चाहिए थे। तो वो जब मेन इवेंट में हमने देखा टेपिंग करके आया है, तो उसका और थोड़ा सेंस बनता। बट ये है कि ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर देखने में बड़ी खतरनाक है। जिस हिसाब से ब्रॉन ब्रेकर अपने आप को लॉन्च करता है, भाई वो स्पेशल चीज़ है, वो बंदा ही कमाल है। फिर हमें ये भी पता चल गया, जैसे मैच ओवर होता है बैकस्टेज जाते हैं, एडम पियर्स बता देता है कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड अरीना के बाहर जाएंगे, मेन इवेंट में नहीं रहेंगे। अगर वो मेन इवेंट में इंक्लूड होते हैं तो दोनों सस्पेंड हो जाएंगे विदाउट पे। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि भाई पॉल हेमन भी नहीं है, ब्रॉन ब्रेकर भी नहीं है, ब्रॉन्सन रीड भी नहीं है। अब मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस बचा है अकेला, और ऑड्स है अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। फिर शो कैरी ऑन होता है। मेन इवेंट के मैच के पहले बीच में एक सेथ रॉलिंस का सेगमेंट था मैच चालू होने से पहले, जहां सेथ रॉलिंस का से पूछा जाता है कि भाई पॉल हेमन नहीं है, ब्रॉन्सन रीड नहीं है, ब्रॉन ब्रेकर नहीं है, तो भाई तुम्हारे ऑड्स अगेंस्ट है, तुम क्या बोलना चाहोगे इस पे। तो भाई सेथ रॉलिंस ने अच्छी चीज़ प्रोमो कट किया। वहाँ पे सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर आपको स्विच दिखेगा थोड़ा सा, कि वहाँ सेथ रॉलिंस बोलता है कि भाई मुझे मुझे विजन मैंने भले क्रिएट किया हूँ, बट मुझे विजन की नीड नहीं थी। बट देखा जाए तो सेथ रॉलिंस को विजन की नीड है टू होल्ड दैट चैंपियनशिप, ये तो सबको पता है। बट वहाँ से थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा खेलने की कोशिश करी फैंस के साथ में कि भाई सेथ रॉलिंस को विजन की नीड नहीं है, विजन को सेथ रॉलिंस की नीड है। अब यहाँ से इसको आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सेंस भी बना सकती है चीज़ का, और नहीं भी बना सकती है। अगर मुझे तो लगता है कि आगे जाके जो ब्रेकआउट होगा उस टाइम पे थोड़ा इस चीज़ का सेंस डब्ल्यूडब्ल्यू यूज़ कर सकती है। बट अभी तो एनी फ्यूचर नियर फ्यूचर मुझे लगता नहीं कि ये बात का इतना बड़ा इशू बनाएंगी। भाई फिर अब आते हैं मेन इवेंट मैच पे। भाई ये मैच बहुत अच्छा था। सारे जो 4 सुपरस्टार्स थे, सीएम पंक, जे ओसो, एले नाइट और सेथ रॉलिंस, चारों सुपरस्टार्स के स्पॉट्स अच्छे थे। चारों सुपरस्टार्स ने कंट्रोल किया है मैच को। चारों सुपरस्टार्स को अपना अपना हाईलाइटेड
वो मिला है पोर्शन अपने मैच में। हर ऐसा नहीं है कि एक बंदा या दो बंदे ही मैच को डोमिनेट कर रहे हैं, हर मैच में ऐसे ऐसे पोर्शन है जहाँ हर एक बंदे ने अपना डोमिनेंस बताया है। ठीक है भाई, जे उसो का कमांड करना सी एम पंक और एले नाइट को, कि भाई पहले इसको मारते इसको ठिकाने करते फिर अपन निपटेंगे। फिर वहाँ जे उसो का सी एम पंक को सुपर किक मारना, फिर एलेनाइट का इन पे मारना, फिर सी एम पंक ने जो मैच स्टार्ट होते टाइम ही जेउसो को सुपर किक किया था। फिर एलेनाइट मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ये मैच में। मैच चलता है, मल्टीपल स्पॉट्स थे भाई, बहुत काफ़ी अच्छा मैच था, एंटरटेनिंग मैच था। अब आते हैं यहाँ से मैच के एंड की तरफ। मैच के एंड में क्या होता है कि सी एम पंक, जे उसो और एले नाइट, सी एम पंक रिंग में रहते हैं, जे उसो बाहर रहता है, एले नाइट अनाउंसर डेस्क पे जो टूटा हुआ है वहाँ पे खड़ा रहता है। सेथ रॉलिंस बाहर जाता है, चेयर लेता है, रिंग में रखता है, उसकी नज़र नज़र पड़ती है जे उसो पे, जे उसो को बाहर स्टॉम्प पड़ता है। फिर एलन नाइट को अनाउंसर डेस्क के ऊपर स्टॉम्प पड़ता है जो टूटा हुआ रहता है। फिर सेथ रॉलिंस जाता है चेयर लेके अंदर इन रिंग, चेयर को खोलता है, सी एम पंक का मुंह चेयर में घुसाता है और सेथ रॉलिंस जाता है स्टॉम्प के लिए, बट वहाँ पे सी एम पंक काउंटर करता है। सेथ रॉलिंस की नी पे चेयर लगती है भाई, यहाँ पे थोड़ा वो हाईलाइट करना गया कि सेथ रॉलिंस को नी की हिस्ट्री रही है, तो इंजरी पे थोड़ा डब्ल्यू ने करा कि भाई सेथ रॉलिंस को इम्पैक्ट फील हुआ है। वहाँ पे फिर जीएसटी लगता है सी एम पंक का। फिर यहाँ पे फिर अगेन थ्रो बैक गया रॉ और नेटफ्लिक्स पे, जो सी एम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था, जिस हिसाब से सेथ रॉलिंस रोप पे लग के सी एम पंक के शोल्डर पे आया था फॉर जी टी एस, सॉरी मैंने जी एस टी बोल दिया, जी टी एस के लिए गो टू स्लीप। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई है, जब सेकेंड गो टू स्लीप सी एम पंक मारते रहते भाई, तो यहाँ पे एंट्रेंस होती है एक पर्सन विथ हुडी की। भाई ये आजकल क्या चल रहा है, जो ब्लड लाइन ने हुडी वाला पर्सन बना के रखा है भाई, कि इंटरफियरेंस करना तो कोई भी बंदे को हुडी पहना के भेजा दो, वो आके कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा, मैच हार जाएंगी। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये बात रहा कि भाई ये डब्ल्यू ने बड़ा इंटरेस्टिंग किया है कि ऑलरेडी, ठीक है वो अब बात करते हैं कि क्या होता है कि जैसे हुडी वाला पर्सन अंदर आता है, वो सी एम पंक को लो ब्लो मारता है, फिर भाई रिवील होता है कि वो बंदा है कौन, या बोला जाए बंदी है कौन। वो बंदी निकलती है बेकी लिंच। अगर आपको नहीं पता हो तो बेकी लिंच है सेथ रॉलिंस की वाइफ। तो यहाँ से डब्ल्यू ने बहुत स्मार्ट मूव खेला है कि भाई बेकी लिंच को भी इंट्रोड्यूस कर दो विजन में अब। क्योंकि मुझे ना हमेशा जो ब्लड लाइन के साथ में एक मुझे लगता था कि और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते थे, क्योंकि भाई ब्लड लाइन के समोन फीमेल्स रेसलर ऑलरेडी रोस्टर में मौजूद थे और उस टाइम पे अच्छा कर रहे थे। नया एजेक्स चैंपियन थी, नेओमी भी अच्छा कर रही थी। तो भाई ब्लड लाइन की एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे कि उन्होंने फीमेल समोन रेसलर्स को, जो उनके ब्लड लाइन के पार्ट है, उनको ब्लड लाइन में इंक्लूड नहीं किया। अब वो होता तो शायद ब्लड लाइन की डोमिनेंस और लंबी चलती। वो अब बात करके मतलब नहीं, क्योंकि अब वो सिनेरियो रहा नहीं। अब आते हैं बेकी लिंच पे। अब यहाँ से बड़ा स्मार्ट मूव हुआ है, क्योंकि अब यहाँ से देखो पॉल हेमन भी आउट है, पॉल हेमन भी तो कुछ वीक ऑफ लेगा ही। यहाँ से अब ब्रॉन ब्रेकर भी नहीं था शो पे, ब्रॉन्सन रीड भी नहीं था शो पे, तो भाई बचा कौन, बेकी लिंच। अब फेटल 4 वे मैच है तो नो डिस्क्वालिफिकेशन रहता है, बेकी लिंच का आना बहुत मोस्ट सेंस बनाता है। अब यहाँ से मुझे देखना है कि स्टोरी लाइन किस हिसाब से प्रोग्रेस करती है। क्या बेकी लिंच को डब्ल्यू ऑफिशियली विजन का पार्ट विजन में इंक्लूड कर देती है? क्या यहाँ से हम एक स्पेकुलेशन ये भी होती है, क्या एजे ली का रिटर्न हम मान सकते हैं कि भाई कि नियर फ्यूचर पॉसिबली रॉयल रंबल में, कि यहाँ से सी एम पंक, क्योंकि सॉरी जो स्क्रू हुआ है वो सी एम पंक पे हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से शायद आगे जाके भी बेकी लिंच और इन्वॉल्व हो इन सेथ रॉलिंस और सी एम पंक की स्टोरी लाइन में। तो क्या ये लीड कर सकता है एजे ली के रिटर्न पे, पॉसिबल रिटर्न भाई? क्योंकि सर्वाइवर सीरीज़ के बाद में, सर्वाइवर सीरीज़ में तो नहीं, एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रेच करके रॉयल रंबल वो प्लेस हो सकती है जहाँ एजे ली का रिटर्न हो, और वहाँ से फिर इनकी स्टोरी लाइन चले रोड टू रेसलमेनिया तक के, कि एजे ली बेकी लिंच की तरफ जाए और सी एम पंक जाए सेथ रॉलिंस के पीछे। क्योंकि मुझे तो लगता है कि स्टोरी का पे ऑफ सेथ रॉलिंस और सी एम पंक के बीच में ही है। रोमन रेंज शायद कुछ और चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है रेसलमेनिया तक के, बट मुझे लगता है कि पे ऑफ जो ये स्टोरी लाइन का चल रहा है
वो है कि भाई CM पंक जाके रेसलमेनिया में हरा सकता है सेथ रॉलिन्स को। मैच तो ये लग रहा है रूमर्ड मैच CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिन्स, तो अब देखना है कि ये क्या यहाँ से बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है जैसा बेकी लंच का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। यहाँ से देखना है कि इनके स्टोरी लाइन किस हिसाब से चलती है, किस हिसाब से प्रोग्रेशन होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो AJ ली CM पंक की वाइफ है। और अगर बात करो AJ ली की, तो AJ ली जब अपने प्राइम में थी, जब AJ ली इन रिंग टैलेंट थी, तो भाई AJ ली वॉज एट द टॉप। ठीक है, AJ ली मतलब बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार रही है, बहुत ही अकम्पलिश सुपरस्टार है। अब मुझे नहीं पता कि AJ ली का अभी करंट स्टेटस क्या है, वो इन रिंग कंडीशन में है कि नहीं, AJ ली अभी परफॉर्म कर सकती है कि नहीं कर सकती है, क्या चीज़ करती है, मुझे कोई आइडिया नहीं उस चीज़ का। बट यहाँ से एक भाई स्पेकुलेट तो बंदा कर सकता है कि पॉसिबिलिटी तो यहाँ से बिल्कुल ओपन हो सकती है कि AJ ली का नियर फ्यूचर में रिटर्न तो भाई हो सकता है, अगर सब चीज़ सही रही। AJ ली भी अगर कन्विंस्ड है, क्योंकि भाई जब से CM पंक का रिटर्न हुआ है तो WWE फैंस बार बार ये चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई AJ ली का रिटर्न कब होगा, AJ ली का रिटर्न कब होगा। तो यहाँ से स्टोरी लाइन के हिसाब से भी सेंस बनता है और AJ ली का रिटर्न का भी सेंस बनता है अगर WWE ये डायरेक्शन में जाती है तो। ज़रूरी नहीं कि बेकी लिंच को विजन का पार्ट रखा जाए। बेकी लिंच जब भी इंटरफियरेंस करने के लिए आ सकती है, क्योंकि बेकी लिंच भी हील है। उसको बेसिकली सिंपली ये बता सकती है WWE कि भाई बेकी लिंच अपने हस्बैंड की मदद करने गई थी CM पंक को हराने के लिए, सेथ रॉलिन्स को जिताने के लिए, और कुछ नहीं। इसका ज़्यादा सेंस भी नहीं बन सकता, बट अगर WWE चाहे तो इसका सेंस और बना सकती है, कि फैंस तो भाई इंटरेस्टेड है। अब देखते हैं ये रॉ पे क्या हमको इस पे क्या क्लोजर मिलता है। यहाँ से रॉ से पता चल जाएगा कि आगे जाके थोड़ा आने वाले रॉ में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब यहाँ से क्या डायरेक्शन WWE लेती है।